हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल काबिल बना दो सीवीबी कलेम लर्निंग एंड शेयरिंग। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं। भारत में लौह इस्पात संयंत्र। भारत में लौह इस्पात संयंत्र, जैसा कि आप थंबनेल पे देख पा रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो ट्रिक है आपको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के सामने जो है ट्रिक आपके सामने आएंगे और एक बार में दोस्तों याद करवाने की पूरी गारंटी है। तो हम लोग बात करते हैं विथ मैपिंग के जरिए आपको समझाने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, भारत में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पे हैं, उसके क्या नाम है और कौन से राज्य में, वहाँ से एक प्रश्न जरूर पूछते हैं फ्रेंड्स एग्जाम में। तो वहाँ से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं और विथ मैपिंग के जरिए समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आसानी से वो इमेज के द्वारा आप उसको आसानी से समझ सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग बात करते हैं कि भारत में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ पे हैं और कौन कौन से हैं, किस राज्य में हैं। तो ये बात करते हैं हम लोग। सबसे पहला नाम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये पहला नाम आ चुका है, बोकारो। बोकारो की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो आप बोकारो के बारे में सभी लोग जानते होंगे। बोकारो की अगर बात करें तो बोकारो जो ये झारखंड में है। बोकारो कहाँ पे है? झारखंड में। इसको याद करने की जो तरीका है या ट्रिक आप समझ सकते हैं, जो भी आप समझ सकते हैं ट्रिक और तरीका, तो हम कह सकते हैं बोकारो, यानी आप कह सकते हैं कि बोकारो झारखंड में। इसको कैसे लर्न करेंगे तो आप इमेज के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, ठीक है, एक व्यक्ति है, वो काम कर रहा है। इस व्यक्ति को उसके मालिक ने कहा, मान लो कोई इसका मालिक है, मालिक ने कहा वो जो कार खड़ी है वो कार झाड़ दो, वो कार क्या करो, झाड़ दो, वो कार झाड़ दो, उस पर बहुत ज़्यादा मिट्टी उट्टी हो गई है, तो वो कार जो खड़ी है वो कार क्या करो, वो कार झाड़ दो। तो यहाँ पे वो कार झाड़ दो फ्रेंड्स, तो वो कार से वो से वो कार, ठीक है, वो कार, तो वो से वो कार हो जाएगा, झार से झारखंड आपको याद आएगा। दोस्तों, बहुत ही फनी ट्रिक है, बहुत ही मस्त ट्रिक है, आपको जल्दी से लर्न हो जाएगा। दोस्तों, रट्टा नहीं मारना है, तो बस केवल समझना है फ्रेंड्स। एक बार फिर से देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि बोकारो झारखंड में स्थित है। तो किसी ने कहा, यानी एक मालिक ने कहा अपने नौकर से कहा कि वो जो कार खड़ी है वो कार जो खड़ी है उसको झाड़ दो, वो जो कार खड़ी क्या करो, उसको झाड़ दो, ठीक है, वो जो कार खड़ी है उसको क्या करो, उसको झाड़ दो। तो कार को झाड़ देता है, तो वो कारो, झार से झारखंड दोस्तों आपको याद आएगा। तो फनी तरीके से यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करते हैं। अब इसको समझ लेते हैं बोकारो है कहाँ, झारखंड पे। इसको मैपिंग के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए झारखंड में बोकारो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका झारखंड है यहाँ पे, ठीक है, ये झारखंड है और झारखंड में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका बोकारो। तो यहाँ पे आपका झारखंड में बोकारो है। इस तरह से विथ मैपिंग के जरिए आप समझ सकते हैं बोकारो जो है यहाँ पे। और कहाँ पे है ये भी देख सकते हैं कि ये यहाँ से ये जो एरिया है आपका, ये देखिए पश्चिम बंगाल, ठीक है, और यहाँ से आपका ये पड़ जाएगा इधर, ये वाला एरिया जो है बिहार पड़ जाएगा। तो ये जो है आपके पश्चिम बंगाल के पास में है, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, सिंबल जो बना हुआ है पश्चिम बंगाल के पास में। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि झारखंड जो है विथ मैपिंग के द्वारा जो है झारखंड में बोकारो है, ठीक है, तो वो कार झाड़ दो, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आपके सामने दूसरा नाम आ चुका है लौह इस्पात संयंत्र का, राउरकेला। ये है आपका उड़ीसा में। एक बहुत ही भोजपुरी भाषा में इसको समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, बहुत ही जल्दी से इसको लर्न करेंगे दोस्तों, फ़नी तरीके से। भोजपुरी भाषा कह सकते हैं कि राउर जो है सामने वालों किसी दूसरे को बोलते हैं, जो भोजपुरी भाषा में बोलते हैं राउर, ठीक है। तो यहाँ पे राउर को आप कैसे राउर केला कैसे याद करेंगे? हम पहले लिए हैं ऊ, है ना। आप जैसे मान लीजिए आप जो है केला खरीदने गए हो, मार्केट में आप केला खरीदने गए हो, तो आपने जैसे केला लिया तो आप कह रहे हो, केले वाले से कह रहे हो ऊ राउर केला सड़ा बा, ठीक, ऊ राउर केला सड़ा बा। तो ऊ से उड़ीसा हो जाएगा, राउर केला तो अपने आप में है, यानी राउर जो है फ्रेंड दूसरे को कहते हैं भोजपुरी भाषा में, भोजपुरी लैंग्वेज है राउर। तो जो है ये जो है सामने वालों कहते हैं राउर, और केला तो केला है ये, तो भोजपुरी भाषा में कह सकते हो आप कि आप केला खरीदने गए हो और कह रहे हो ऊ राउर केला सड़ा बा, तो ऊ से उड़ीसा याद आएगा फ्रेंड्स, और राउर केला सबको राउर केला हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो फ़नी तरीके से उसको समझ सकते हैं दोस्तों, लर्न कर सकते हैं आप इसको। मैपिंग के द्वारा हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि मैपिंग में ये कहाँ पर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए राउरकेला, यहाँ पे आपका ये पोर्शन जो है यहाँ से लेकर ये जो है आपका हो गया उड़ीसा,
ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये राउरकेला है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो झारखंड के पास में पड़ता है राउरकेला, यहाँ पे दे सकते हैं झारखंड के पास में पड़ता है, ठीक है। राउरकेला जो एरिया है यहाँ पे दे सकते हैं कि राउरकेला यहाँ पे ये पूरा उड़ीसा हो गया, ये पूरा उड़ीसा होगा। और राउरकेला जो है जमशेदपुर यहाँ पे जो है ये झारखंड की बॉर्डर पे पड़ता है। तो यहाँ पे इसको जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने अगला जो नाम दोस्तों आपके सामने है भिलाई। भिलाई इस्पात लौह इस्पात संयंत्र की अगर बात करें भिलाई कहाँ पे है, तो भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में पड़ता है। भिलाई जो है छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दोस्तों एक बात और बता दें, कहीं कहीं आपको ये एमपी भी मिलेगा। एमपी क्यों मिलेगा उसके बारे में हम लोग बता देते हैं कि एमपी क्यों मिलेगा। आपको कहीं कहीं पर लिखा हुआ एमपी मिल सकता है, क्योंकि इसकी जो भिलाई की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1959 में। ये हुई थी 1959 में 1959 में इसकी जो है स्थापना हुई थी फ्रेंड्स। अब जो है एमपी से छत्तीसगढ़ जो है सन 2000 में अलग हुआ था। एमपी से छत्तीसगढ़ जो था, छत्तीसगढ़ सन 2000 में अलग हुआ था। तो जो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, जो इसकी स्थापना हुई थी 1959 में, इसीलिए एमपी में पहले था। ये जब था 1959 में तो एमपी में था, लेकिन जब जो है 2000 में अलग हो गया तो छत्तीसगढ़ जो है भिलाई जो है वो छत्तीसगढ़ में चला गया, ठीक है। इसीलिए प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे है, तब आंसर होगा प्रेजेंट टाइम में ये आपका छत्तीसगढ़ में है, ठीक फ्रेंड्स। तो आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा, ताकि आपको परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो, डाउट ना रहे कोई। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि भिलाई जो है ये कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है। अगर बात करें तो ट्रिक और तरीके की, तो कैसे इसको लर्न कर सकते हैं कि भिलाई को हमने एक लिया ट्रिक, एक कीवर्ड यहाँ से लिया है बिलाई। बिलाई मतलब दोस्तों बिल्ली, यानी कि गाँव में लोग बहुत ही लोग इसको बिलाई बोलते हैं, बिलाई मार दो, है ना। तो यहाँ पे भोजपुरी भाषा भी कर सकते हैं, गांव में ज़्यादातर बिलाई बोलते हैं बिल्ली को। तो बिल्ली क्या है, एक बिल्ली आपने देखा है जो अजीबोगरीब है। अजीबोगरीब मतलब कि 36 फुट की बिल्ली है। 36 फुट की बिल्ली, आप इमेजिन करिए कि 36 फुट की बिल्ली कहाँ भला दिखाई देगी, 36 फुट की बिल्ली, ठीक है। तो यहाँ पे जो बिल्ली है, बिल्ली जो 36 फुट की है, या कह सकते हैं 36 फुट का कोई दरवाज़ा था, 36 फुट का कोई दरवाज़ा था, और वो दरवाज़ा जो है बिल्ली क्या की 36 फुट का दरवाज़ा जो है छलांग मार गई, यानी कूद गई, ठीक है। तो आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, ये बिलाई है, ठीक है, ये बिलाई है यानी बिल्ली है जो 36 फुट की दरवाज़ा जो हो क्या छलांग मार गई है, 36 फुट की बिल्ली है, ठीक है। दोस्तों इस तरह से फनी तरीके से याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है उस पर बात करते हैं। मैं मैपिंग के द्वारा सारे को आपको बता दूंगा अभी, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं भद्रावती। भद्रावती की बात करें तो भद्रावती जो ये कर्नाटक में पड़ता है। भद्रावती जो पड़ता है ये कर्नाटक में पड़ता है। अब कर्नाटक में पड़ता है भद्रावती, तो इसकी बात करें, इसको कैसे लर्न करेंगे। लर्न करने का तरीका दोस्तों ये है कि जो है यहाँ से हमने एक कीवर्ड लिया है भद्रा। भद्रा लोग गांव में जो एक वर्ड बोलते हैं भद्रा। यहाँ पे क्या होता है कि एक औरत थी, वो बहुत नाटक झाड़ रही थी। वो क्या कर रही थी, एक औरत थी जो है वो बहुत नाटक झाड़ रही थी, ठीक है। क्या कर रही थी, बहुत नाटक झाड़ रही थी। तो जब नाटक झाड़ रही थी उसके पति ने कहा नाटक मत करो वरना भद्रा उतार देंगे, नाटक मत करो वरना भद्रा उतार देंगे। भद्रा मतलब दोस्तों कि उस पर जो है उस पर जो है कुछ उसका जो पति जो है उसको मारेगा, नाटक जो भी कर सकता है। मतलब कि भद्रा उतारना दोस्तों गांव में बोलते हैं कि अभी तुम्हारा भद्रा उतरेगा, ठीक है। यानी गुस्से में क्या बोलता है कि भद्रा उतरेगा। तो भद्रा से भद्रावती याद आएगा, ठीक है, भद्रावती आएगा। और नाटक कर रही थी ना, तो नाटक कर्नाटक। दोस्तों इस तरह से फनी तरीके से दोस्तों आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमारा है वो है विजयनगर। अगर विजयनगर की बात करें तो विजयनगर भी कर्नाटक में पड़ता है। विजयनगर भी कर्नाटक में पड़ता है। तो आप ऐसे कर सकते हो, लर्न करने का जो तरीका ये है कि नाटक करके विजय हो गया, नाटक करके विजय हो गया। यानी कोई लड़का था वो क्या हो गया, नाटक करके जो है नाटक करके विजय हो गया। मतलब कि गेम खेल रहा था तो गेम में नाटक कर लिया और नाटक करके वो विजय हो गया। तो कर्नाटक और विजय से विजयनगर हो जाएगा। अब दोस्तों दोनों कर्नाटक में ही हैं, तो उसको हम एक साथ अगर लर्न करेंगे तो एक तरीका और है इन दोनों को एक साथ में लर्न करने का। विजयनगर और भद्रावती जो है दोनों कर्नाटक में है, दोनों एक साथ इसको लर्न कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं कि विजय की जो पत्नी है, विजय अपनी पत्नी को कह रहा है कि विजय जो है अपनी पत्नी का भद्रा उतार रहा है, गुस्सा आ गया है, गुस्से में कह रहा है कि विजय जो अपनी पत्नी का क्या भद्रा उतारेगा अभी, ठीक है। तो यहाँ से आप फनी तरीके से एक इमेजिन के जरिए उसको लर्न कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दुर्गापुर।
अगर दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर जो है दोस्तों ये पश्चिम बंगाल में है। और आप सभी को पता है, अच्छे तरीके से पता है कि जो दुर्गा पूजा मनाया जाए तो दुर्गा पूजा का जो पंडाल सजता है वो बहुत ही भव्य, वो ज़्यादातर पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है। क्योंकि दुर्गा पूजा के जो पंडाल सजते हैं बहुत ही भव्य सजते हैं और बहुत ही फेमस जो हो दुर्गा पूजा जो है पश्चिम बंगाल में ही मनाया जाता है। तो इस तरह से उसको लर्न कर सकते हैं एक तरीके से, इसको कन करके दुर्गा पूजा के माध्यम से। आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट है फ्रेंड्स वो आपका है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम की बात करें, विशाखापट्टनम जो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में, जो कि बंदरगाह भी है विशाखापट्टनम, ठीक है। अगर इसकी ट्रिक और तरीके की बात करें तो हमने यहाँ पे विशाखा को बैसाखी लिया है, ठीक है, और आंध्र प्रदेश को अंधे लिया है, ठीक है। अंधे का सहारा क्या है? अंधे का सहारा है बैसाखी। अंधे का सहारा क्या है? बैसाखी। तो बैसाखी विशाखा, बैसाखी विशाखा, अंधे से आंध्र प्रदेश हो जाएगा और बैसाखी यानी विशाखापट्टनम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो तरीके से याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक पॉइंट और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको। अगर इसको की बात करें तो इसको दोस्तों ये बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है। इसको का पूरा नाम जो है दोस्तों इंडियन आयरन स्टील कंपनी, इंडियन आयरन स्टील कंपनी जो है ये पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल के इस स्थान पे बर्नपुर, ये कहीं कहीं आपको कुल्टी भी मिलेगा यहाँ पे कि जो है ये कुल्टी में भी है, ठीक है, दोनों एरिया है, कुल्टी बर्नपुर। तो इसको हम लर्न करें तरीका, इसको यहाँ पे देखो लिखा है इसको, ये देखिए इसको है ना, इसको बर्न यहाँ हमने लिया है, बन भेज दो, इसको बन भेज दो, इसको क्या करो, इसको बन भेज दो। तो इसको बर्न, इसको कहाँ पे स्थित है? बर्नपुर, ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, टिस्को। इसको टिस्को दोस्तों कन्फ्यूजन कभी होता है, इसको टिस्को कहाँ पे है। टिस्को की बात करें तो इसका है टाटा आयरन स्टील कंपनी, टाटा आयरन स्टील कंपनी। अगर बात करें तो ये दोस्तों कोई तरीका नहीं है, इसमें ट्रिक यही है कि इसमें जमशेदजी टाटा ने इसको बनवाया था, इसका निर्माण करवाया था। तो टिस्को से आप समझ लीजिए कि टाटा आयरन, जब टाटा आयरन आ जाएगा तो समझ लें कि जमशेदजी टाटा जी ने बनवाया था, रतन टाटा। जैसे आज प्रेजेंट मतलब कि जो जमशेद के जो पुत्र थे वो कौन थे? जमशेद जी, मतलब कि रतन टाटा, ठीक है। तो जमशेदजी टाटा जी ने जमशेदजी टाटा जी ने जो उसको स्थापना की थी, ठीक है। और इसके बाद जो उनके पुत्र रतन टाटा जो है इसको चला रहे हैं अब। इसके बाद के जमशेदपुर, तो ये झारखंड में पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है, झारखंड में पड़ता है टिस्को कंपनी। ये कहाँ पे है? झारखंड में है, ठीक है। आगे